दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मुझसे लोग कहते हैं तुमने सीखा क्या? झूठ बोलना सीखा। जी हाँ, मुझसे कहते हैं कि तुम गई थी आध्यात्मिक जगह पे अपना जीवन देने के लिए, सन्यासी बनने के लिए, तपस्विनी बनने के लिए, देवी बनने के लिए। तो तुमने वहां सीखा क्या? झूठ बोलना सीखा, ठगना सीखा, चूना लगाना सीखा, कमाई करना सीखा और भी बहुत सारी चीजें। अब इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये सब बकवास करती हो, इसीलिए वह टिक नहीं पाई। दूसरी बात कहते हैं कि तुम्हें अगर ईश्वर पे भरोसा होता तो तुम ऐसी बातें करती ही नहीं। तो ईश्वर की रही बात भरोसे की, तो देखिए सारी दुनिया में हर किसी को भगवान पे भरोसा होता है। जब सारे भरोसे, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर का दरवाजा खुलता है, ईश्वर की राह खुलती है, ईश्वर पर हमारा भरोसा खुलता है। और मेरा भरोसा कल भी कायम था, आज भी है और हमेशा भगवान पे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे हिसाब से मेरा भरोसा नहीं है, इसीलिए तुमको लगता है कि संशय बुद्धि, ट्रेडर, फलाना ढिमकाना, बदनामी फैलाने वाली ये। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ क्या सीखा है यहाँ। दरअसल जब मैं पहली पहली बार गई थी तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। जो कहा जा रहा था पत्थर की लकीर की तरह मैं उसको मान रही थी। तुम दिन को अगर दिन, रात कहो रात कहेंगे, तुम रात को अगर दिन कहो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, तुम जो कहो। तो वही सब की चीजें हो रही थी। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर सब चीजें जो हैं बदलती हुई, डिफरेंट। यानी आज आपने मुझे ये सिखाया, कल ये सिखाया, परसों ये सिखाया। तो एक बच्चे को पढ़ाते हैं कि दो और दो चार होते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि तीन और एक चार होते हैं, फिर उनसे कह देते हैं कि ढाई और डेढ़ चार होते हैं। तो फिर इस तरीके से उसको पढ़ाते हैं तो शुरू में वो कंफ्यूज हो जाता है, और जब उसे लगता है कि ये सारी चीजें एक ही हैं, मुझे अलग अलग तरीके से बताया जा रहा था, मेरे दिमाग ताकि खुले चले, इसलिए। फिर यहाँ ऐसा ही होता है, पहले तो मीठी मीठी बातें सिखाई जाती हैं, ये सब तो अच्छा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। फिर इसके बाद आपको बताया जाता है कि देखिए फला जो व्यक्ति है वो अच्छे पैसे वाला है और उसको कन्वेंस करना है। उसको पहली बात तो आत्मा परमात्मा मेडिटेशन वगैरह सब कुछ सिखाने के बाद उसे बताना है कि हमारा ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें 50,000 रुपए का खर्च है, और हम चाहते हैं कि जो भी मंच का खर्च है वो आप उठाए। अब मंच का खर्च, अब मंच वाले व्यक्ति से मिलते हैं, तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि हमें कन्वेंस करना है, मनाना है, उससे पूछना है, कहना है, यहाँ तक तो ठीक है। अब दूसरी एंगल आप इसको देखिए, हम मंच वाले के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो ये तो जो है धर्म का काम है, और आप भी धर्म के काम में, जैसे आप नवरात्रि में, गणेश उत्सव में और भी चीजें चलती हैं, उनमें कंसेशन में आप टेंट वगैरह लगाते हैं, माइक वगैरह देते, डीजे देते हैं। तो ये भी एक ईश्वरीय कार्य ही है, तो आप इसमें भी कुछ कंसेशन करें। अब यहाँ समझिए कि उस टेंट वाले का जो अकेला मंच बनाना था, उसको माइक और डीजे का छोड़ के मंच अकेला बनाना है, पर्दे उसमें लगाना है, उसमें कुर्सियां ऐड नहीं है, आपका डीजे ऐड नहीं है, माइक ऐड नहीं है। तो पर्दे और मंच का आपका 11,000 रुपये बनता है मान लो, और उसके बाद फिर इसका और 5,000 अलग से, तो 16-17 हजार आपका बनेगा एक दिन का। आप सुबह से शाम तक प्रोग्राम करिए, रात के माना 24 घंटे का बनता है। और अगर आपको 3 दिन करना है तो कंसेशन के हिसाब से जो 16,000 का बन रहा था, कंसेशन के हिसाब से आपका 10,000 का बनेगा, क्योंकि आप 3 दिन ले रहे हो, तो 30,000 आपका हो गया है। अब मैं अपनी तरफ से ईश्वरीय कार्य के लिए दे रहा हूँ, तो मैं इसमें 15,000 कंसेशन और करूंगा। तो इस तरीके से उस टेंट वाले ने, जो कि उसका 45,000 का खर्चा था, लेकिन कन्वेंस करके, उससे बातचीत करके उसे समझाया, वो मान गया, और 15,000 में 3 दिन का प्रोग्राम उसने ले लिया। लेकिन बिल बनेगा ओरिजिनल, समझिए। बिल बनेगा उसका 16,000 पर डे का था, तो 16,000 पर डे के हिसाब से ही वो बिल बनेगा। और मुझे जो उनसे लेना था कि भाई आपको मैं बिल दे दूंगी, तो वो ये टेंट वाला, अब वो व्यक्ति है, बिजी इंसान है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोई इंक्वायरी, और फिर हम हैं, छोटी छोटी बहनें हैं, उससे बातचीत कर रही हैं, समझा रही हैं। तो
वो कोई ज़्यादा क्वेश्चन करेगा नहीं, हम बिल दे देंगे और उसे अच्छा लगेगा तो वो पूरा पे कर देगा और नहीं लगेगा तो कहेगा बहन जी बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और आप इस तो ऐसे करके हम 4 या 5 जन से कहते हैं और ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो बड़े प्यार से उन्हें कन्विंस करा जाता है, उन्हें विल दिखाया जाता है, यहाँ भी इनको कन्विंस इसी तरीके से मिठाई वाला हो, टेंट वाला हो, आपका डीजे वाला हो, गाड़ी जो गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली हैं, जो हमारे यहाँ गाँव के किसान भाई-बहन होते हैं लंबड़दार, उनके हम ट्रैक्टर, ट्रॉली ले लेते हैं। डीज़ल भी वही डालते, ड्राइवर भी वो दे देते हैं, लेकिन हम डीज़ल का भी किसी और से ले लेते हैं कि देखिए ट्रैक्टर है, कार है और ये गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, तो इसमें हम अपने जो बच्चे होते हैं उनको कुछ हम प्रदर्शनी वगैरह लगाएँगे, तैयार करेंगे, राधा कृष्ण बनाएँगे, कुछ देवी बनाएँगे, हनुमान जी बनाएँगे, राम सीता वगैरह बनाएँगे, तो उनमें बिठाएँगे, सजाएँगे, तो डेकोरेशन उनका ये और मुझे 5 से 6 किलोमीटर तक एक राउंड लगाना है गाँव का, तो इतना मुझे चाहिए है। तो ये सारी चीज़ें हम बैठते हैं 15-20 दिन पहले से 2-2 3-3 जन की टोली बनाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको बताते हैं, कन्विंस करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो टोटल जो खर्चा आ रहा था 1 डेढ़ लाख का इस प्रोग्राम में आ रहा था। मैंने स्टार्टिंग में 50,000 बताया था, लेकिन ये खर्चा ऐसे हमारे लिए वो 50 का पड़ रहा था और उसका वाक़ई जो बिल बनेगा और जो रियल कॉस्ट उन सामने वालों की है, वो 1 से डेढ़ लाख की ही पड़ेगी। और मुझे इतना पैसा निकालना है वहाँ के कुछ रसूखदार, कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ बिज़नेसमैन, कुछ उनसे, तो उनके लिए हमें ये ओरिजिनल बिल देने पड़ेंगे। उनसे कहना पड़ेगा कि मुझे बिल दे दीजिए आप और आप अपनी तरफ से सेवा कह दीजिए, तो ये आपका गुप्त दान। तो इस तरीके से हमें बताया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, तो ये भी हमने सीखा। अब आप कहोगे कि बस यही कुछ सीखने के लिए गई। अब सीखने के लिए तो मुझे तो मालूम ही नहीं था जाने से पहले कि ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब स्टार्टिंग में तो वही सारी चीज़ें हो गई कि आप दिन को दिन कहो, दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। हमने तो संकल्प ही कर लिया था कि कोई बुद्धि नहीं चलानी है ये। लेकिन व्यक्ति जब अति होने लगती है ना चीज़ों की, हर बार आप ऐसे ही कर रहे हो, कोई व्यक्ति बेबस है, मजबूर है, आप कन्विंस करके उसके ही पीछे पड़ गए हो, अब उसके पास नहीं है पैसा, उसने कह तो दिया भावना में बह कर के हाँ, हमसे जो होगा सो हम कर देंगे। लेकिन बार-बार प्रोग्राम भी फिनिश हो गया, लेन-देन भी खत्म हो गया, लेकिन वो जो व्यक्ति ने कहा था, जैसे 10 लोगों ने कहा था, उसमें से 7 लोगों ने मदद कर भी दी है, लेकिन 3 ने नहीं करी है। प्रोग्राम पूरा फिनिश हो गया, लेन-देन हो गया, गिफ्ट भी सबको बँट गए हैं, हमें कुछ प्रॉफिट भी उसमें से हो गया है। लेकिन फिर भी 3 लोग बाकी थे जिन्होंने कहा था कि हम देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। तो अब यहाँ क्या होता है कि हम बार-बार या तो उनको कॉल करके खाने पे बुलाएँगे या फिर हम उनके घर जाएँगे और उनसे कहेंगे कि फलाँ का डला है, टेंट वाले का डला है, इनका डला है, उनका तो हमें चाहिए है पैसा। तो वो व्यक्ति फिर धीरे-धीरे नज़रे से चुराता है। तो बड़ी नर्वसनेस सी इस समय सी फ़ील सी होती है, बड़ा अजीब लगता है कि सब कुछ तो हो गया है, उसके बाद भी हम 1-2 बार झूठ बोला था प्रोग्राम के लिए, अब हम झूठ पे झूठ भी बोले जा रहे हैं। आप लोग आके कहते हो कि ये दीदी झूठ बोल रही है, ये बहन झूठ बोल रही है, ऐसे ही बता रही है, गुमराह कर रही है लोगों को। गुमराह तो पहले कर रही थी, अब तो सही बता रहे हैं। तो यही बात हो जाती है कि अब जब झूठ बोल रहे थे तब लोग प्रभावित हो रहे थे, छोटी-छोटी कन्याएँ हैं, छोटी-छोटी दीदियाँ हैं, क्या अच्छा बोलती हैं, क्या अच्छा सुनाती हैं। और जब इन सब चीज़ों से बाहर निकले खुद को अजीब-सा लगा कि ये सब चीट करना अच्छी बात नहीं है। देखिए, आज जब पैसे कमाने पड़ते हैं, थोड़ा ऊपर-नीचे लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, कन्विंसिंग करते हैं। ये सब बिज़नेस व्यापार में अच्छा लगता है और लोग कहते भी हैं कि बिज़नेस व्यापार में आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। धर्म के काम में भी आप निकाल रहे हो और घर-परिवार भी चला रहे हो। तो अगर आप बिज़नेस सही-सही बोल के चलाओगे, तो कस्टमर आपने 10 की चीज़ खरीदी है, 10 का ही सच बोल के उसे बताओगे, तो कस्टमर 8 में ही माँगेगा। ये थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करना पड़ता है, यहाँ तो समझ में आती है, लेकिन आपका तो कोई बिज़नेस है नहीं, आपकी तो एक आध्यात्मिक ऑर्गनाइज़ेशन है, एक स्पिरिचुअल ऑर्गनाइज़ेशन है और इसमें भी आप बिज़नेस मॉडल पे वर्क करेंगे, तो फिर हम नहीं सवाल उठाएँगे। 10 लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो उसमें से एक तो सवाल उठा सकता है।
और हम में से अब यहाँ हमसे कहा जाएगा कि अगर भगवान को माना होता, पहचाना होता, उनसे बुद्धि लगी होती, धारणाओं को जीवन में उतारा होता, सारी चीज़ों को फ़ॉलो किया होता, तो यहाँ ऐसी बातें नहीं कर रही होती। तो जो लोग हमको जज करने के लिए यहाँ आते हैं, मैं उन पर भी ये सारे सवाल लाद देती हूँ कि अगर तुमने भी ज्ञान योग को समझा होता, मेडिटेशन किया होता, एक मैं दूसरा ना कोई, मैं एक हमसो का अर्थ समझा होता, त्यागी तपस्वी होते, तो तुम यहाँ आके हमारी वीडियो देख के यहाँ कमेंट नहीं कर रहे होते। ये सारी चीजें तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि ऐसा जो माहौल है वो हर जगह है, हर जगह ये सब करप्शन के काम चलते रहते हैं। इसीलिए ईश्वर के नाम पे, पाप पुण्य के नाम पे बहुत ज्यादा घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। और उस सब में डर में आने के बाद घबरा कर परिवार से अलग होने की भी जरूरत नहीं है। आप घर परिवार में रह के नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, जो भी है, जो रूल है फॉलो कर सकते, नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई भगवान आपको छड़ी उठा के नहीं बांट रहा है, कोई कढ़ाई में नहीं डाल रहा है, कोई आपके साथ जातियां नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो सभी लोग हैं जो खाने पीने और ऐश आराम के लिए सब काम करते हैं, कोई सीधे तरीके से, कोई टेढ़े तरीके से, और कोई बहुत ज्यादा टेढ़े तरीके से, तो हर कोई अपना काम करता है। ड्रेस उनकी अलग अलग हो सकती है, कोट उनके अलग अलग हो सकते हैं, उनके काम करने के तरीके के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन झोल तो सब जगह होता है। बस नॉर्मल सी यही बातें होती हैं। और झोल होता है, कोई कम झोल करता है, कोई ज्यादा झोल करता है। और इन सब चीजों के बारे में अगर हम आपस में डिस्कस करते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ये सारी बातें बहुत ज्यादा लीक ना हो जाए, दुनिया इसको गलत तरीके से ना ले ले और हमारी बदनामी ना होने लगे, तो फिर आके कमेंट करते हैं कि देखो तुम बदनामी कर रही हो। नहीं भाई, हम कोई बदनामी नहीं कर रहे हैं, आप डरो नहीं, आप अपना काम जो है जारी रखो, हम भी अपना काम जारी रखें। और मुझे तो इतनी ज्यादा जानकारी है नहीं जितनी जानकारी आजकल दुनिया में पहले से फैली पड़ी है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, आके कमेंट करते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, और वो बताते हैं कि तुम तो नॉर्मल ही, कुछ भी नहीं बताती हो, ऐसे ही छोटा छोटा बताती हो, हमको तो पहले से बहुत सारी जानकारी है। तो ऐसे दुनिया में आप ही तो कहते हो कि लोग समझदार हैं, सब समझते हैं कौन सही है कौन गलत है, सब चीजें हैं। तो अच्छा लगता है जिसको जो बातें सुनते समझते हैं। बाकी इस कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर।